नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम आपकी पेट की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करें, बाई टॉपिक। आपकी हिंदी की आज की देखिए, इसमें सिर्फ संधि आपकी पढ़ाई जाएगी। तो देखिए आप क्लास में जुड़े रहिए, जुड़े रहने की कोशिश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपसे देखिए हम अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ जुड़ सकते हैं। सिर्फ जाकर वहाँ पर एड्रेस लगाकर वो परीक्षा की शिक्षा सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। तो आप हमको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं। हाँ, पहला प्रश्न देखिए, सिर्फ संधि इसमें है, आपसे पूछा गया है संधि की क्लासेस है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। सूर्योदय का आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सूर्योदय का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो सूर्योदय का आपका संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका पी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा। व्यर्थ का संधि विच्छेद बताइए। जो आपका व्यर्थ शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जो आपका व्यर्थ का संधि होता है वो होता है वी धन अर्थ। जिसने भी ऑप्शन में इसका सी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अंतर्गत का संधि विच्छेद बताइए। तो अंतर्गत का आपको संधि विच्छेद बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही संधि विच्छेद आपका इसका बताइए क्या होगा। अंतर्गत का आपका सही संधि विच्छेद। तो आपका जो अंत धनगत दिया गया है वह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो अंत धनगत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जिसने भी इसका उत्तर दिया ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा। चौथा नंबर प्रश्न है, नारायण का सही संधि विच्छेद बताइए। आपका जो नारायण शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो नारायण का आपका सही संधि विच्छेद बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नारायण का आपका संधि विच्छेद होता है नार धन अयन। जिसमें ऑप्शन में इसका सी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी वाले एकदम राइट हो जाएंगे। चलिए आपका इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा। पांचवा नंबर है, नायक का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका नायक शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद बताइए। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। नायक शब्द का आपका सही संधि विच्छेद। नायक शब्द का आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है, नए धन अक। नायक में आपका देखिए ये वाला संधि विच्छेद राइट हो जाएगा, नए धन अक। तो जिसने भी ऑप्शन में इसका डी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न देखिए, आपको क्या पूछेगा। साष्टांग का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आपको बताना है सॉरी, साष्टांग का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो साष्टांग शब्द का आपका संधि विच्छेद क्या होता है। साष्टांग का आपका संधि विच्छेद होता है स धन अष्ट धन अंग। आपका संधि विच्छेद होता है साष्टांग का। जिसने भी ऑप्शन में इसका सी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर आपसे पूछा गया, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि होती है। तो बताना है आपको नमस्कार में किस प्रकार की संधि लगी होती है। तो नमस्कार में आपकी विसर्ग संधि लगी होती है नम धन अस, सॉरी, नम धनकार होता है इसका संधि विच्छेद नम धनकार। तो जिसके इसमें विसर्ग संधि लगी, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। इसके साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा। आठवां नंबर प्रश्न है, यद्यपि में
आपकी कौन सी संधि लगी, तो बताने की कोशिश कीजिए। आपका यद्यपि में कौन सी संधि लगी होती है? तो यद्यपि में बताइए आपकी कौन सी संधि लगी होती है? तो यद्यपि में आपकी यण संधि लगी होती है, यण स्वर्ण संधि। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। इसका संधि विच्छेद होता है यदि धन अपी, तो मिलकर आपका यद्यपि बनता है। यहाँ जो आपका छोटा ई दिया होता है, छोटा ई धन छोटा अ आपका मिलकर य बनता है, तो यहाँ पे यड़ संधि बनती है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। इसके साथ चलिए आपका अगला प्रश्न, नवा प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछिए। वेदर्शी में कौन सी संधि है लगे, आपको बताना है वेदर्शी में आपकी कौन सी संधि है, बताइए। आपका वेदर्शी में आपकी कौन सी संधि लगी हुई है? वेदर्शी में आपकी गुड़ स्वर संधि लगी थी। जिसने ऑप्शन में इसका ए उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी है ए वो राइट हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका छोटा अ और री बनकर और बन रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे गुड़ स्वर संधि लगती है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपसे क्या है, लघुर्मी में आपका कौन सी संधि लगी आपको बताना है। जो आपका लघुर्मी शब्द है इसमें कौन सी संधि लगी है आपकी? तो लघुर्मी शब्द में आपकी कौन सी संधि लगी है, इसका उत्तर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका लघुर्मी में आपका लगा है दीर्घ स्वर संधि। जिसने भी ऑप्शन में इसका बी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। लघुर्मी में आपका दीर्घ स्वर की संधि लगा है। चलिए आपका अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर आपसे क्या पूछा गया, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए आपका वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका वार्तालाप का सही संधि विच्छेद देखिए, वार्ता धन आलाप होता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी वाले एकदम राइट हो जाएंगे, जिससे का भी ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। हितैषी का सही संधि विच्छेद आपको क्या बताना है। तो हितैषी का आपका सही संधि विच्छेद बताइए। तो हितैषी का आपका सही संधि विच्छेद होता है हित धन ऐसी। जिसने भी ऑप्शन में इसका सी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे, हित धन ऐसी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर क्या पूछा, सॉरी 13वां नंबर, 12वां तो हो गया आपका। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद बताइए। तो पुनर्जन्म का आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म का आपका सही संधि विच्छेद बताने की कोशिश कीजिए, पूछा गया आपसे। पुनर्जन्म में आपका होता है विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो पुनः धन जन्म, तो पुनर्जन्म का आपका पुनः धन जन्म आपका राइट संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी के साथ चलिए आपका 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया, निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? जो आपका निर्मल शब्द दिया गया है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्मल का सही संधि विच्छेद है नी धन मल। जिसमें भी आपका विसर्ग संधि लगा है, जिसमें भी ऑप्शन में इसका बी उत्तर दिए दोस्तों राइट हो जाएंगे। विसर्ग निर्मल का आपका नी धनमल आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न इसी के साथ देखिए 15 नंबर क्या पूछा, मुनीष में कौन सी संधि लगी है आपका बताना है। बताने की कोशिश की। आपका जो मुनीष शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि लगी है? बताने की कोशिश की। आपका मुनीष में कौन सी संधि लगी हुई है? तो मुनीष में आपकी दीर्घ स्वर संधि लगी है। जिसमें इसका ऑप्शन नंबर
ये उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले एकदम राइट हो जाएंगे। इसमें आपका दो बड़ी ई धन बड़ी ई लगकर आपका बड़ी ई में परिवर्तित हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 का आपका सही संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या पूछे गए। देवी धन ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद हो जाएगा। देवी धन ऐश्वर्य आपका बताना है किसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। देवी धन ऐश्वर्य का आपका सही संधि विच्छेद होता है देवेश्वर। तो जिसने भी ऑप्शन पे इसका भी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएगा देवेश्वर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर आपसे क्या पूछेगा। भव धन उख किसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो भव धन उख आपको बताना है किसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। भव धन उख आपका संधि विच्छेद होता है भावुक का। तो जिसने भी ऑप्शन में इसका बी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएगा भावुक का आपका संधि विच्छेद होता है भव धन उख। चलिए आपका 18वां प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। वाक्य धनमय किसका संधि विच्छेद हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। वाक्य धनमय आपको बताना है किसका सही संधि विच्छेद है। तो वाक्य धनमय आपका होता है वारम्य। तो जिसमें भी ऑप्शन पे इसका बी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे वारम्य, आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ 19वां नंबर आपका क्या पूछा गया है। विद- विद्याभास का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। जो आपका विद्याभास शब्द दिया गया है, इसका आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों। विद्याभास का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो विद्या धन आभास इसका संधि विच्छेद होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका दिएगा विद्या धन आभास। तो जिसने भी अब विद्या धन अभ्यास का सही संधि विच्छेद है। जिसने भी ऑप्शन में इसका सी उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। आ, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पित्रादेश का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। पित्रादेश, तो पित्रादेश का आपका सही संधि विच्छेद होता है पितृ धन आदेश। जिसने भी ऑप्शन पेपर बी इसका उत्तर दे दोस्तों, राइट हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। पित्रा धन देश का पित्रा देश का आपका संधि विच्छेद होता है पितृ धन आदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो आपका ये पार्ट 1 था संधि का, तो बाकी का पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा इसका। चलिए तो आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।